Assalamu alaikum, FSC second year. Yesterday we discussed about mitosis in detail, and today our lecture is about importance of mitosis. Why mitosis is so much important in our lives. So first of all, as we know कि mitosis में जो hereditary material है like DNA वो equally distributed होता है into the daughter cells. कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं है, कोई भी रिकॉम्बिनेशंस नहीं है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इट विल रिमेन अनचेंज्ड जनरेशन आफ्टर जनरेशन. सो जो कॉन्टिन्यूटी है ऑफ सिमिलर इन्फॉर्मेशन इट विल इंश्योर्ड फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल्स. देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रीजनरेशन आता है, healing of wounds and replacement of older cells. These are all gifts of mitosis. So development and growth of multicellular or higher organisms they depend on totally on controlled mitosis. Tissue culture technique and cloning they also seek help through mitosis. And from all these the organisms they required a controlled, a managed, a organized process of mitosis which otherwise may result malfunctioning, unwanted tumors and lethal diseases like cancer. तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे रिक्वायर माइटोसिस फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर रीजनरेशन, for wounds healing and for replacement of older cells. Even tissue culture techniques and cloning process they also need mitosis, but it should be in controlled and organized and managed. अगर माइटोसिस जो है वो अनमैनेज्ड हो जाए या अनकंट्रोल्ड हो जाए या अनऑर्गेनाइज हो जाए तो उसके रिजल्ट पे मेल फंक्शनिंग हो जाती है. सम अनवांटेड ट्यूमर्स एंड सम डिजीज़ जो हैं उसके रिजल्ट में काज हो जाती हैं लाइक कैंसर. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैंसर, दैट इज़ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. अब एज वी नो कि सेल जो है उसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो बहुत केयरफुली वो रेगुलेट करेगा और वो डिपेंड करेगा कि बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है. बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग सेल में मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा और सेल डेथ एंड सेल बर्थ का जो प्रोसेस है वो बैलेंस होगा ताकि हमारे पास एक बैलेंस और स्टेडी स्टेट जो है वो प्रोड्यूस हो सके. समटाइम क्या होता है कि ये जो कंट्रोल है, ये जो प्रोसेस है जो कि बेसिकली रेगुलेट कर रहा है सेल मल्टीप्लिकेशन को, ये ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो सेल है इट बिगिन टू ग्रो एंड डिवाइड इन अनरेगुलेटेड फैशन विदाउट बॉडी नीड्स फॉर फर्दर सेल्स ऑफ इट्स टाइप. कि सेल में अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड और अनऑर्गेनाइज्ड वे में डिवीजन स्टार्ट हो जाती है. उसमें ग्रोथ एंड वो डिवाइड करना स्टार्ट हो जाता है जबकि बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती. जब ऐसे सेल्स जो हैं वो न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं तो जो न्यू सेल्स हैं वो भी इन कंट्रोल्ड वे में उनकी डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एक अनवांटेड कॉपीज़ ऑफ सेल्स या अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स नोन एज ट्यूमर उसकी फॉर्मेशन हो जाती है जो कि इनडेफिनेट यानी कि कोई उसकी लिमिट नहीं होती, इनडेफिनेट वे में वो एक्सपैंड करता है. ट्यूमर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अराइज हो सकता है स्पेशली इन ओल्डर एनिमल्स एंड ओल्डर ह्यूमंस. इसकी 2 टाइप्स हैं. कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जो कि बहुत स्मॉल साइज़ में होते हैं और वो लोकलाइज्ड होते हैं. लोकलाइज मींस कि वो दूसरे पार्ट्स की तरफ ट्रांसफ़र नहीं करते, जहाँ पर वो बनते हैं वहीं पर रहते हैं, नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसफ़र नहीं होते. और ये जो बेसिकली ट्यूमर की टाइप है
ये बिल्कुल नॉर्मल सेल्स की तरह बिहेव करते हैं और इनका इतना ज़्यादा हाई इफ़ेक्ट नहीं होता, बहुत लिटल इनका हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। ये सिंपल या तो नॉर्मल सेल्स के साथ थोड़ी सी इंटरफेरेंस करेंगे या उसकी जो हार्मोन्स लाइक सिक्रीशंस हैं उनमें इंटरफेरेंस करेंगे जस्ट। सो दे हैव अ वेरी लिटल इफ़ेक्ट ऑन बॉडी। While in contrast, there are some cells that consisting of malignant tumors or cancers. इनमें डिवीज़न बहुत रैपिडली होगी और ये लोकलाइज जो है वो नहीं होंगे, मींस कि ट्रांसफ़र हो सकते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जितने भी सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे और एज अ रिज़ल्ट जो उनकी मेन साइट थी जहाँ पर वो ओरिजिनली अपेयर हुए थे वहाँ से वो मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जो स्प्रेडिंग होगी ट्यूमर सेल्स की और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि एक सेकेंडरी एरिया, एक सेकंड दूसरा एरिया जो है ग्रोथ का वो इस्टेब्लिश हो जाएगा एंड दिस इज़ नोन एज मेटास्टेसिस। So next paragraph is about how cancer cells can be differentiated or can be distinguished from normal cells. First of all, they are less differentiated than normal cells. They exhibit characteristics of rapidly growing cells. Means they have high nucleus to cytoplasmic ratio, they have prominent nuclei and they have many mitosis processes. The presence of invading cells in otherwise normal tissue is an indication of malignancy. कैंसर जो है बेसिकली वो कास्ट होगा इन सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। अगर सोमैटिक सेल्स में कोई भी म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशंस मीन्स उनके जो जेनेटिक मेकअप में कोई चेंज आ जाए तो उसके रिजल्ट में कैंसर हो जाता है। सेकेंडली कैंसर जो है इट रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्युमुलेशन ऑफ as few as 3 to as many as 20 mutations in gene that regulate cell division. अब वो जीन्स जिनका जो रेगुलेट करते हैं सेल डिवीज़न, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल की डिवीज़न में, अगर उनमें कुछ 3 to 20 तक म्यूटेशंस आ जाएं तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि कैंसर काज हो जाता है। अब ये जो म्यूटेशंस होती हैं ये कैंसर सेल्स में दो तरह की चेंजेस लेकर आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल the metastatic cells or the cancer cells, they break their contact with other cells and overcome the restrictions on cell movement provided by basal lamella and other barriers. And ultimately metastatic cells can invade other parts of the body. तो पहला हमारे पास चेंज क्या है कि ये जो सेल्स होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कैंसर की, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न की, वो अपना कांटेक्ट जो है वो ब्रेक कर देते हैं अदर सेल्स के साथ और उसके रिज़ल्ट में जो सेल मूवमेंट होती है उसको क्या करते हैं, उसको ओवरकम करते हैं, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन सेल मूवमेंट। और एज अ रिज़ल्ट क्या करते हैं, ईज़िली इन्वेड कर जाते हैं, ईज़िली ट्रांसफर्ड हो जाते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेकेंडली क्या है, दे प्रोलिफरेट अनलिमिटेडली विदाउट कंसिडरिंग द चेक्स और प्रोग्राम्स ऑफ द बॉडी। सेकेंड पॉइंट ये है कि कोई भी चेक्स नहीं होता, किसी भी चेक कोई कंसिडर नहीं करते, किसी भी पर्टिकुलर जो प्रोग्राम एक सेट है बॉडी का उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे और ईज़िली जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ईज़िली अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, अपनी जो अनकंट्रोल डिवीज़न है उसको ये फॉलो अप करेंगे। सो क्लास दैट इज़ अबाउट योर टॉपिक कैंसर, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न। Cell divide in uncontrolled, unregulated, unorganized and unmanaged way, and as a result two types of tumors they are produced. One are benign tumors that are small in size and localized, and other category is malignant tumors that are
not localized, and that are of big size. So cancer results in uncontrolled cell division, or uncontrolled cell division results in cancer. Our next topic is meiosis. We will discuss some introduction of meiosis topic. It is a special type of cell division in which the number of chromosomes in daughter cells is reduced to half as compared to parent cell. अब यहाँ पर आप ज़रा डिफ्रेंशिएट करें मियोसिस को फ्रॉम माइटोसिस, कि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दे विल रिमेन सेम इन डॉटर सेल्स. जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट में होगा उतना ही डॉटर सेल्स में होगा. बट इन केस ऑफ मियोसिस the number of chromosomes there remains half in daughter cells as compared to parent cells. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि माइटोसिस जो है दे इट अकर इन हैप्लॉइड एज वेल एज इन डिप्लॉइड सेल्स, while meiosis it only take place in diploid cells. In animals at the time of gamete formation, while in plants at the time of spore formation. And each diploid cell जो है after meiosis it will produce 4 haploid cells because it consisting of 2 consecutive divisions after single replication of DNA. तो meiosis के आगे से 2 types है, meiosis 1 and meiosis 2. As a result of meiosis 1, the diploid cell is it will form 2 haploid cells. It will form 2 cells, while these 2 cells they again undergo meiosis 2 and they will form 4 haploid cells. So there will be 2 divisions. In first जो meiotic division है, जो meiosis 1 है, उसको हम reduction division भी कहेंगे. रिडक्शन डिवीजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो रहा है. वाइल जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है लाइक मियोसिस 2, वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होगी. उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दे विल रिमेन सेम इन डॉटर सेल्स एज दैट इन पेरेंटल सेल्स. तो बोथ डिविजन्स, दोनों तरह की जो डिविजन्स हैं वो फर्दर डिवाइडेड होंगी इनटू 4 sub stages like prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1 in the case of meiosis 1, while in case of meiosis 2 the names of 4 sub stages they are prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. So that is about the introduction of meiosis. Inshallah, in our next lecture, we will discuss its different sub-stages of meiosis 1. So class, that is all about your today's lecture. Thank you.